क्योंकि हमारी जो जब पॉपुलेशन देश आजाद हुआ था तो हिंदू समाज की 95% थी जनसंख्या पर, और आज हमारी 65% जनसंख्या रह गई है जी। और जिस मुस्लिम समाज की जनसंख्या 3-4% थी, आज वो 25 से 30% हो गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज है जो जिनको ना शिक्षा से मतलब है और ना मतलब अच्छी परवरिश से मतलब, उनको सिर्फ देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है और देश पर कब्जा करना है। बेरोजगारी, भुखमरी और क्राइम का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि, और इस समय राष्ट्र में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा जो भी है वो जनसंख्या वृद्धि है। हम आपके चैनल से मीडिया को, हम आभारी हैं मीडिया के द्वारा इस देश पर मतलब पूरे देश में ये आवाज जाए कि मतलब जनसंख्या वृद्धि कानून देश के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारी जो जब पॉपुलेशन देश आजाद हुआ था तो हिंदू समाज की 95% थी जनसंख्या पर, और आज हमारी 65% जनसंख्या रह गई है जी। और जिस मुस्लिम समाज की जनसंख्या 3-4% थी, आज वो 25 से 30% हो गए हैं। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ, और आप कह रहे हो जनसंख्या नियंत्रण। इसके हम आपको ये बता रहे हैं जी, देखो जी 3-4 बच्चे का पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात है, और हिंदू समाज मतलब एक अपने बच्चों को शिक्षा और मतलब अच्छे संस्कार है उनका पालन पोषण के लिए 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज है जो जिनको ना शिक्षा से मतलब है और ना मतलब अच्छी परवरिश से मतलब, उनको सिर्फ देश को इस्लामिक स्टेट बनाना है और देश पर कब्जा करना है। इसीलिए पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग जो है वो जनसंख्या नियंत्रण करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पर जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है? देखो जी, हिंदू समाज में तो 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ ऐसे धर्मों में है जो आज भी वो इसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका यही टारगेट है 2045 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। उस हाँ कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आप 1 या 2 बच्चों का कानून सरकार लाए और उसमें आप भी आवाज उठाओ और 1-2 बच्चे का कानून देश के लागू करवाओ, हमारे साथ आओ, हम ये कहते हैं। अगर आपके अंदर राष्ट्र भक्ति है तो। आपने जैसे अभी इस्लाम की बात करी, मुस्लिम्स की बात करी कि वो जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं रख रहे, क्या हिंदू रख रहे हैं? क्योंकि हिंदू में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो 2 ही करते हैं, लेकिन मुस्लिम में ज्यादा करते हैं। आपने ये बात कही यहाँ पर, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हिंदुओं में आज भी 8-8, 10-10 बच्चे हैं। देखो जी, हिंदुओं में तो अब की जो वर्तमान में 1 या 2 बच्चे जो गरीब भी है, मुस्लिम में भी ऐसे ही ना जी, ये नहीं है जी, आज भी वो 8-8, 10-10 करते हैं जी। तो सदन में इसके लिए 2 बार आवाज उठाई गई है, कानून लाने के लिए बात की गई, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन पाया। क्या कारण रहा इसका? देखो जी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म का मतलब अपमान नहीं करते, लेकिन इस राष्ट्र के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है जी। सरकार हमेशा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, निरंतर इस चीजों पर काम हो रहा है, लेकिन आप कानून की मांग कर रहे हैं। देखो जी, लगता है कि जागरूक हो जाएंगे लोग तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो जी, जागरूक जब कानून की सख्त जरूरत थी, मतलब कानून बनाए, सजा का प्रावधान करे, तभी ये देश पर मतलब इस देश की तरक्की होगी और नियंत्रण होगा, नहीं इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यानी कि कानून बनाए और उसके बाद सजा का प्रावधान। जी जी, और ये जो जनसंख्या नियंत्रण संघर्ष समिति है, पूरे राष्ट्र से लोग आ रहे हैं, इसमें सभान से लोग जुड़ रहे हैं, और मतलब हम यही कहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी से, इसको 2026 तक लागू करें, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे और कोई हमारे पास चारा नहीं है जी। या बिना सत्ता की बात नहीं, आज देश के अंदर ये जो बात इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, जो देश की तरक्की किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही आज पूरे देश के क्या पूरे इंडिया संसार के अंदर एक बहुत बड़ी मान्यता उनकी जा रही है और वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज देश में अस्थिरता की बात, जो इम्बैलेंस की बात जनसंख्या की आ रही है, तो हम उसी को लेकर आज यहाँ धरना दे रहे हैं और प्रदेश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन दिया है कि इस कानून को बनाए और सबका आपस में तालमेल बढ़े और जनसंख्या कंट्रोल रहे। लेकिन सवाल वही फिर उठ करके आता है, आप कानून की बात करें, सदन में इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है, फिर भी कानून नहीं बन रहा। वो कुछ लोग अपनी राजनीति करते हैं, वो राजनीति दृष्टि से नहीं होने देते, लेकिन हमारी तो मांग ये है कि वो सभी मिलकर उस पर विचार करें और देश के हर धर्म के लिए उस पर काम सोच विचार के ये कानून को बनाए, जिससे देश की तरक्की और ज्यादा बढ़े। ज्ञापन के अंदर में प्रमुख मांगे क्या क्या है? हमारी ज्ञापन के अंदर यही मांग है, ये ज्ञापन हमारा आपके सामने है, और इसके अंदर यही है कि हमारा यूसीसी बिल को लागू किया जाए, जिससे धर्मों में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में तालमेल बने और इसको इस कानून के दृष्टि से बनाकर और इसमें जनसंख्या कंट्रोल रहे। यूजीसी बिल को कई लोग हिंदू भी विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हिंदू भी हो सकता है उसका अपना मत हो, लेकिन हमारा ये
मत है कि इस बिल के आने से आपस में तालमेल बढ़ेगा। तालमेल बन जाए। हाँ जी। चुनाव के टाइम पे ही जो है वो उसके अंदर सभी को जो है वो हिंदू माना जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सत्ता मिल जाती है, उसके बाद में सबको जातिवाद में बांट दिया जाता है। आपको क्या लगता है कितना नियंत्रण होगा? देखो, जातिवाद तो एक अलग सिस्टम है। देश के अंदर विभिन्न संगठन, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं इस देश में, लेकिन धार्मिक दृष्टि से हम सब मान ले अपना अपना धर्म है, सबका हो सकता है वो, लेकिन हमारे आपस में सबका एक तालमेल आपस में रहे, संतुलन जिससे जनसंख्या का होगा तो हम उस पर देश तरक्की करेगा। 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, और उसको किसी तरह की कोई देश में रुकावट ना आए, ये जनसंख्या कंट्रोल हो जाए तो सभी काम अच्छे से होंगे। यूजीसी बिल का जो समर्थन कर रहे हैं आप, ओबीसी समाज से आते हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं? नहीं, इसमें एससी ओबीसी की बात नहीं है। सभी धर्मों के लोग, चाहे वो एससी है, ओबीसी है या जनरल है, सभी का इसमें जनसंख्या कानून सभी के लिए है, उसमें कोई एक धर्म की बात कानून की आप बात करें, ठीक है, लेकिन जो आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं उस विषय में क्या कहेंगे? आपको तो ओबीसी समाज से आते हैं। नहीं, ओबीसी समाज से आना तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं ओबीसी समाज से है, जनरल समाज से ब्राह्मण भी है, दूसरे ठाकुर भी हैं, और भी सभी धर्म, एससी समाज भी हमारे साथ है। तो लेकिन वो यूजीसी कानून के विरोध में ब्राह्मण उतरा हुआ है पुरजोर तरीके से, और आप नहीं, देश की तरक्की के लिए हम सब एक हैं और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए वो विरोध क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उनका अपना मत है विरोध करने का, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे तो 36 बिरादरी के इसमें लोग जुड़े हैं। इन सब चीजों को लेकर के कई ऐसे सेना है, कई ऐसी दलित सेना है, इन लोगों ने इसको राजनीतिकरण भी दे दिया है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे यूजीसी को? राजनीति तो आज बहुत बड़ी चीज है। राजनीति अपनी अपनी एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो अलग मैटर है, हमारा उस राजनीति से नहीं है। हम सब धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से हम सभी आपस में जुड़े हैं, और इसलिए हम जनसंख्या, हमें इस पे विचार किया सभी ने, और इस विचार के साथ हम आज अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पे आए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और इससे देश की और तरक्की करेगा। नेताओं से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि दर प्रतिदर जो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और हमारा ये मूल उद्देश्य, हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। इसका मूल कारण यही है कि आजकल जैसे 4 बच्चे हो रहे हैं परिवार में, और जैसे कि परिवार में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी मासिक आय 15 से 20 हजार या 20 से 25 हजार है। जिस आय में वो क्या क्या करेंगे? माँ की दवाई का खर्च पूरा करेंगे, या बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करेंगे, या राशन का खर्च पूरा करेंगे? क्या क्या खर्च पूरा करेंगे? और अगर 4 बच्चे पैदा करेंगे तो वो ठीक से, मुझे नहीं लगता आने वाली आज की जो जनरेशन है और आज की जो महंगाई का जमाना है, उसको देखते हुए, आज की दौर को देखते हुए, मुझे नहीं लगता कि 2 बच्चों से अधिक हम अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, लालन पालन कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। आप ये चीज कैसे कह सकते हैं? आप ग्रस्त जीवन त्याग कर जो जीवन जी रही है, इसके मैं, कौन कहता है कि मैं ग्रस्त जीवन में नहीं रह रही हूँ? मेरे भी माता पिता है, मेरे भी भाई बहन है, मैं ग्रस्त जीवन में रह रही हूँ। आप इसको अगर कहा जाए, सारा जैसे मैंने अभी पूछा भी है कि एक विशेष समुदाय जो है वो लगातार वृद्धि करता है, और वहीं पर हमारे जो नेता कहते हैं कि भाई आप बच्चे जो है वो पैदा करते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं सारे धर्मों का सम्मान करती हूँ, चाहे कोई भी धर्म हो, सारे पंथों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर जो हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है जनसंख्या वृद्धि रोक पर, जो जनसंख्या निरंतर का जो बीड़ा उठाया है, तो अगर सरकार इस पर गंभीरता से अगर विचार करे और ये ठोस निर्णय ले कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए, तो अन्य धर्मों के लोगों को भी ये मानना पड़ेगा। ये कानून कहीं ना कहीं कड़ा बनना चाहिए, कानून कड़ा बनना चाहिए, और इस पर रोक लगनी ही चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में न जाए, उनको प्रकाश मिले। आपको नहीं लगता कि कानून की आवश्यकता नहीं है, अवेयरनेस की आवश्यकता है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पिछले कई सालों से निरंतर हम तो हमारे दो का एक नारा दिया, और जिस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, तो बहुत देखने को मिला है कि कई लोगों ने उस चीज को फॉलो किया। मैं मानती हूँ वो एक अपना अलग विषय है, लेकिन हमारी भारत भूमि वह भूमि है जिस भारत भूमि का नाम हमारे ऐसे महापुरुष के नाम पे पड़ा है, भरत। भरत का कितना बड़ा त्याग है, भरत का कितना बड़ा महत्व है। भा का अर्थ है भक्ति, रा का अर्थ है रति, और ता का अर्थ है त्याग। भरत का मतलब क्या है? भक्ति, रति और त्याग। जिसमें भक्ति, रति और त्याग आ जाए, वो भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अगर भक्ति, रति और त्याग आ जाए, तो वो वास्तविकता में अयोध्या का नहीं, भारत वर्ष का भरत बन जाएगा, और भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, और प्रत्येक परिवार का जो सपना है साकार होगा। धर्म के अंदर अगर धर्म की बात की जाए, तो महाभारत जैसे ग्रंथ के अंदर जो कौरव थे, कौरव 100 भाई थे, तो आप आज जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्यों 100 हुआ करते थे हिंदू धर्म? वो पुराने समय की बात है, अभी ज्यादा नहीं, आने वाले 50 जन्म पहले भी 7-7 बच्चे हुआ
करते थे। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता के पास इतनी सामर्थ्य थी बच्चों को पालने की, परवरिश, क्योंकि पहले इतनी शिक्षा तो लोग पढ़ा लिखा तो पाते नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए आज व्यक्ति में शिक्षा जहाँ मूल प्रधान है, शिक्षा जहाँ मूल विषय बन गया है परिवार में, कि अगर शिक्षा नहीं होगी, और शिक्षा का मूल जहाँ परिवार में हमारे बताया गया है कि अगर शिक्षा पढ़ना, चाहे व्यक्ति एक चोट खाने में कमी कर लेगा लेकिन बच्चों को पढ़ाएगा जरूर, पढ़ाई के लिए खर्च जरूर निकालेगा, तो यहाँ शिक्षा प्रधान है। शिक्षा प्रधान है तो कहने का मतलब वही तात्पर्य है कि कानून से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं लगती आपको? लगती है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य अवेयरनेस तो तभी पूरा होगा ना जब हम तो हमारे तो ये जो जनसंख्या निरंतर वृद्धि पर जो रोक लगाई जाएगी, अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे और आने वाले समय में अगर इसी तरह जनसंख्या वृद्धि होती गई तो देश कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा। आपके साथ प्रदर्शन में बैठे कुछ लोग जो एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय है। नहीं, हमारे साथ में बैठे कोई भी व्यक्ति मतलब अन्य समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे, और हमारा भी मत ये नहीं है, और साधु संत जो हमारे भारत में है उनका भी ये मत, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा वक्तव्य नहीं है, न हमारी ऐसी भावना है। हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। विश्व हमारा परिवार है, मानव हमारी जाति है और सेवा हमारा धर्म है।